हेलो एवरीवन। तो ये ऑपरेशन बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का ये रिवीजन सीरीज़ में आज मैथमेटिक्स का जो बचा हुआ 10 क्वेश्चन था, जो 80 से 90 क्वेश्चन का जो नंबर था उसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मेरा पहले वाला जो क्वेश्चन था 80 तक हो चुका था। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को ₹480 में बेचने पर उसको 20% का हानि उठाना पड़ता है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए, कोई वस्तु जो है 480 में बेच रहा है तो उसको 20% का घाटा हो रहा है, यानी कि वो जो ख़रीदा होगा वो 480 रुपये से उसका दाम क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो वो 480 बेचा पर तो उसको घाटा लगा। लेकिन हमें पता करना है कि हमें वो दाम बताइए जो उसको बेचने पर 20% का लाभ हुआ होगा। तो देखिए हम मानते हैं कि जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, मतलब कि जितना पर वो ख़रीदा था उसका वैल्यू x है। जब नहीं कुछ होता है मालूम तो हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम x में ख़रीदे, अगर उसका हम 20% निकाल करके x में से 20% घटा दें तो किसके बराबर होगा, 480 रुपये में। जैसे कि मान चले कि हम ये कह रहे हैं कि हम कोई सामान खरीदे, मान चलिए कि 100 रुपये हम कोई सामान खरीदे, अब हम कहें कि हम 20% हमको घाटा हो गया। इसका मतलब कि बेचने पर 20% घाटा हो गया। इसका मतलब कि हम उस सामान को कितने में बेचे, 80 रुपये में। तभी तो 20% का मतलब समझिए, प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में जितना 20% का मतलब कि 100 में 20। तो हम किसी सामान को 100 रुपये में खरीदे और हम उसको कह रहे हैं कि 20% हमारा बेचने पर उसका घाटा हो गया। इसका मतलब कि हम उस सामान को 80 रुपये में बेच दिए। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x। तो x में कितना घटा देंगे तो 480 के बराबर होगा इसका 20%, यानी कि 20% ऑफ x क्या हो जाएगा, 20 गुने x और बटे 100। और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो 480 रुपये के बराबर हो जाएगा। तब इसको सोल्व करके हम क्या करेंगे, इसमें से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तब सोल्व करके देखिए डायरेक्ट हम करते हैं x माइनस 20/50 डायरेक्ट कट जाएगा बराबर 480। तो देखिए 5x माइनस x यानी कि 4x/5 इज इक्वल टू 480। तो अब डायरेक्ट देख लीजिए, यहाँ से 4 से हम काट दिए 120, और जो x हमको निकालना है तो 5 को इधर गुना कर देंगे, तो यानी कि 12×5 = 60, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 600। यानी कि वो जो सामान आदमी जो ख़रीदा था कितना में ख़रीदा था, 600 रुपये में। 600 रुपये में ख़रीदा, अब उसको 20% घाटा हुआ इसलिए 480 में बेचा। अब कह रहा है कि हमें इसको कितना में बेचना है कि हमको 20% का लाभ हो जाए। तो हम क्या करेंगे अब देखिए, 20% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में इसको 20 रुपये कमाना है। 20% लाभ का मतलब कि 100 रुपये में इसको 20 रुपये कमाना है, 20 रुपये कमाना है। अब देखिए हमारे पास सामान कितना का 600, तो हम कितना में बेचेंगे, जब 100 रुपये में 20 रुपये कमाना है। तो उसी तरीके से देखिए 200 में डायरेक्ट, तो 200 में हो गया 40 रुपया। उसी तरीके से 300 में इधर 20 बढ़ाते चाहिए 600। उसी तरीके से डायरेक्ट हम लिख देते हैं 600 में कितना होगा, 120 रुपया। यानी कि 600 के सामान को उसको कितना बेचना होगा, 120 रुपया जोड़ करके, तब जाकर उसको 20% का फ़ायदा होगा। तब देखिए हमारा सामान था 600 का, उसमें 120 जोड़ देंगे कितना है, 720। यानी कि उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए, 720 रुपये में बेचाएगा, तब जाकर उसको 20% लाभ होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर जो है बी है। अब इसके बाद 82, एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या इतना है, उसके चारों ओर बंधे तार को खोल करके एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांधा जाता है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, तो हमें देखिए दिया क्या गया है कि एक सर्किल है, जैसे कि वृत्ताकार सर्किल है और खेत है, इसके चारों ओर जो है त्रिज्या इसका दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस जो है एक वृत्ताकार है और इसका रेडियस दिया गया है, यहाँ पे रेडियस है। अब कह रहा है कि जिसकी तार जो बांधा गया है उसको निकाल करके के स्क्वायर में लपेटा जाता है। देखिए तार का जो लंबाई है वो तो दोनों में सेम है, तो तार जितना होगा इसमें भी होता है, उसी के हिसाब से इसका जो क्या होगा, साइड हो जाएगा, मतलब कि इसका भुजा होगा। तो पहले हम इसका भुजा निकालने के लिए क्या होगा, अब जो तार लपटा गया है कैसे निकलेगा, तो ये जो सर्किल का जो वृत्त का उसका सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगा, तार के लंबाई के बराबर। तो हम इसका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला है 2πr। तो देखिए वैल्यू रख दीजिए, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2πr हो जाएगा किसके बराबर,
तार के लंबाई के बराबर, तार की लंबाई के बराबर, समझ रहे हैं। अब देखिए 2 × पाई, अब रेडियस दिया हुआ है 10/पाई, देखिएगा 10/पाई है तो पाई से पाई कट गया, यानी कि 10 दूना 20, यानी कि 20 मीटर, यानी कि तार का लंबाई कितना निकल गया 20 मीटर। अब क्या कहा जा रहा है कि जो 20 मीटर का तार है इसको क्या किया जा रहा है, एक स्क्वायर में इसको लपेटा जा रहा है, यानी कि वही तार को क्या किएगा 20 मीटर तार को लपेटा गया। जब लपेटा गया यानी कि जो 20 मीटर जो तार है किसके बराबर होगा, जो वर्ग है उसके परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, साइड गुने 4, यानी कि 4a किसके बराबर हो गया 20 मीटर के। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, भाग देंगे तो 5 का 20, यानी कि 5 मीटर। हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो जब हम जानते हैं साइड का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए, यानी कि 25 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए है। 83 नंबर देखिए, यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c है तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमें निकालना क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान। तो हम मान लेते हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा x है। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को स्क्वायर कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, और हमें निकालना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसको मान लेते हैं x। अब हमें जो है x का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन e आ गया फर्स्ट इक्वेशन, और ये आ गया एगो सेकेंड इक्वेशन, इसको सेकेंड। अभी क्या कीजिए, दोनों साइड को क्या, LHS साइड RH साइड दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए पहला इक्वेशन को स्क्वायर कीजिएगा तो हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या आएगा, देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर के इक्वेशन का फॉर्मूला पर सेट होगा, तो आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 × ab cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। समझ रहे हैं, मतलब कि पहला इक्वेशन का हम स्क्वायर किए दोनों साइड, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो सी का सी स्क्वायर हो गया, इधर साइड का ए माइनस बी के फॉर्मूला पर टूट गया। वैसा ही क्या करेंगे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए उसको जब हम स्क्वायर करेंगे ए साइन थीटा तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए ए प्लस बी के फॉर्म में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर हम एक्स माने तो हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ देखिए माइनस 2ab कॉस थीटा साइन, अभी दो इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तब क्लास 10 में पढ़ेंगे दो इक्वेशन को कैसे एक्स वाई वेरिएबल को जोड़ा जाता है। तो देखिए माइनस 2ab है और इसको हम जोड़ेंगे दोनों को इक्वेशन में, तो देखिए माइनस है ये प्लस है, दोनों ए बी साइन थीटा तो ये दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए ए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है ए साइन स्क्वायर, अब दोनों को जोड़िएगा तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो जब ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा कोष्ट में, जैसे कि हम कह रहे हैं। अब जैसे दोनों में कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर साइड आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड वाला में इसमें बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर साइड क्या आ जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि इधर LHS और उधर RHS साइड में क्या आ जाएगा, उधर था एक सी स्क्वायर और उधर था प्लस एक्स, क्योंकि दोनों इक्वेशन हम क्या किए हैं, जोड़े हैं। तो देखिए इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, एक्स को। हम क्योंकि हम माने हैं कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान क्या है, एक्स है। हम एक्स का वैल्यू, तो देखिए एक्स स्क्वायर को छोड़ करके सी स्क्वायर को इधर लाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमको एक्स स्क्वायर का नहीं, हमको सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना था। ये रूट हटा कर इधर से स्क्वायर वाला हटा कर इधर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो डायरेक्ट हमारा आ गया एक्स का वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर है। अब समझिए किसी सवाल को बनाना होता है, इस तरह का जो भी सवाल है उसको क्या करते हैं, जिसको वैल्यू निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं और फिर दोनों इक्वेशन बन जाएगा, फिर स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन बहुत ही क्लास 9 का ही है, मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे कैसे एंगल निकाला जाता है। तो जो जियोमेट्री का सवाल है, देखिए कहा गया है कि इसमें एक ट्रायंगल है, माना कि ट्रायंगल ABC, देखिए O जो है ABC का अंतः केंद्र है। तो सबसे पहले समझिए कि अंतः केंद्र है क्या। तो पहले हम ट्रायंगल एक बना लेते हैं ABC, और अंतः केंद्र क्या होता है। देखिए अंतः केंद्र होता क्या है कि जैसे कि आपका बेस है, इसको कहा जाता है बेस, मतलब आधार है। तो आधार पर कितना कोण है, एगो एंगल B है, एगो एंगल C है। अब एंगल B और एंगल C को वैसा लाइन जो इसको 2 आधा भाग में बांट दे और इसको भी 2 आधा भाग में बांट दे, और वो जहाँ बिंदु मिले उसको कहते हैं अंतः केंद्र। समझे कि नहीं, मतलब कि जो आधार है उस पर जो 2 कोण है उसको बराबर
एंगल में बांट दे जो लाइन और वो जहाँ मिले वो क्या होता है, वो होता है अंतः केंद्र। तब अंतः केंद्र इसको माना गया है वो। अब देखिए ओ का अंतः केंद्र है। अब फिर से थोड़ा सा इरेज करते हैं। और BC भुजा, BC एक बिंदु है। अब क्या कह रहा है, देखिए ए, फिर से क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा देखिए ABC का अंतः केंद्र है तथा और D ABC की भुजा पर BC पर एक बिंदु है। अच्छा गड़बड़ आ गया, थोड़ा सा पिक्चर हम इधर बना लेते हैं ताकि आसानी हो। ये साइड हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, और ये जो पॉइंट है ये है वो। अब कह रहा है कि BC पर एक बिंदु है D, BC पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट है D, और ये जो है D है, और OD जो है अभी वो है ED है, तो OD परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। तो यदि BOD देखिएगा, एंगल BOD कौन सा हुआ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखिए BOD, ये है B, ये है वो और ये है D, तो BOD है 15। तो ये वाला जो है कौन, ये वाला ट्रायंगल BOD में, त्रिभुज BOD में जो BOD मतलब ये वाला त्रिभुज छोटा वाला देख रहे हैं जो ये वाला, तो ये वाला त्रिभुज में जो है एंगल O कितना है, 15 डिग्री। अब देखिएगा ये 15 डिग्री है। अब एंगल 15 डिग्री है, जब ये परपेंडिकुलर है तो इधर वाला भी 90 होगा, क्योंकि 90 90 180, स्ट्रेट लाइन में दो अगर भाग एक लाइन बांटे तो 180 होता है, तो ये भी 90, यानी कि अब तो त्रिभुज का प्रॉपर्टी देखिए, तब ये कितना होगा, ये वाला कौन एंगल, ध्यान से देखिएगा, एंगल OBD कितना होगा। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180, तो जब एक 90 है, एक 15 है, तो दूसरा क्या होगा, तो 90 और 15 कितना होता है 100, 105, यानी कि तीसरा क्या होगा 75, तभी जाकर क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि एंगल OBD कहिए चाहे DBO कहिए, ये वाला कोण देख रहे हैं हम छोटा वाला, ये वाला कोण कितना हो गया 75 डिग्री। अब देखिए जब ई 75 हो गया तो बड़का वाला ट्रायंगल देखिए ABC में जब एंगल जब हम बताएं कि अंतः केंद्र क्या होता है, जो दो कोनों को बराबर भागता है, मतलब कि बराबर बांटता है, तो जब ई हो गया 75 तो टोटल कितना एंगल B कितना हो जाएगा, तो जब ई 75 तो ये भी कितना हो जाएगा 75, तो दोनों मिलकर कितना होगा 150, यानी कि त्रिभुज ABC में एंगल B कितना होगा 150। वही पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए तब ABC एंगल ABC यानी कि बीच वाला कौन देखा जाता है, एंगल ABC का मान क्या होता है, ABC का मान क्या होगा 75 75 150। देखिए दोनों ऑप्शन है 75, ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 75 75 150 समझो, क्योंकि अंतः केंद्र का काम ही क्या है, दो त्रिभुज के जो है वो जो एंगल है, जिससे कि इसका काम है, जैसे कि ये हमारा मिल गया था 75 डिग्री, देखिए ABC में ई मिल गया था हमारा 75 डिग्री। अब कह रहा है जब ई 75 है तो नेचुरली ये भी कितना होगा 75, तो हमसे पूछा है कि ABC का मान बताइए, यानी कि ई कौन का, तो 75 ही है, 75 ये भी है, 75 75 150 समझ गए होंगे। देखिए 85 नंबर देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज है, ये भी आप थ्योरम पढ़े होंगे, क्लास 10th का ही थ्योरम है, मतलब कि प्रमेय है, आप लोग मैथमेटिक्स किताब में पढ़ते होंगे जो भी है। तो देखिए एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण, अब देखिए समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, पहले वो चित्र बना लेते हैं। ABCD ये सब हो गया, ABCD में विकर्ण AC, देखिए विकर्ण है, मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं डायगोनल। विकर्ण AC BE को, अब देखिए इसमें BE कहाँ है भाई, BE को F पर काटता है, मतलब AC BE को F पर काटता है, BE कहीं होगा, B से हमको E बनाना है, BE मान चलिए कि कहीं ये है, BE को F पर काटता है, आगे पढ़ते हैं, रेखा BE AD को E पर मिला था। अच्छा इसका मतलब कह रहा है कि इसको आगे बढ़ाइए आप, ओहो ये बन गया है, चलिए इसको हम हाँ चलिए ई हो जाए, जैसे ED है और मानते हैं कि यहाँ ई है, मतलब कहा है कि BE जो है AD को, मतलब AD तो यही है, AD को E पर मिलता है, मतलब यहाँ ई है। अभी जो AC है इसको कहाँ काट रहा है, F पर काट रहा है, समझे कि नहीं, बस सवाल ही था, बस सवाल समझना था। मतलब कह रहा है कि ABCD समानांतर चतुर्भुज है और BE को हम बढ़ा करके कहाँ लेगा AD पर, जो कि E पर काटता है, और F जो है AC जो है BE को कहाँ काट रहा है F पर, तो बस वही है। अब इसमें कहा है कि देखिए गुना का सिंबल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको सिमिलैरिटी जो है वो प्रूव करना होगा, समरूप प्रूव करना होगा, तो उसी है सिमिलर प्रूव करके क्या होगा, तब हम क्या करेंगे कि AD/BC से कुछ करके गुना के रूप में हम लोग लाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या क्या है, पहले ऑप्शन देखिए कौन सा पूछ रहा है, क्योंकि जब हम लोग प्रूव कर देंगे तो 3 4 को प्रूव हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी कौन है वो पहले देखते हैं। पर देखिए
EF का जिक्र किया गया है और FB का जिक्र किया गया है, फिर AE का जिक्र है और FC का। देखिए कौन हमको सिमिलर प्रूव करना होगा। पहले देखिए EF कहाँ कहाँ है, देखिएगा तो EF यहाँ दिखाई दे रहा है और FB यानी कि को E दिखाई दे रहा है। फिर देखिए AE कहाँ कहाँ है, AE यानी कि E दिखाई दे रहा है और FC यानी कि वो दिखाई। इसका मतलब कि हमें ई कौन और ई कौन प्रूव करना होगा। इसका मतलब कि हमें ट्रायंगल AEF, देखिए बढ़िया से इसमें भी लिखने का तनी एंगल इधर फिर हो जाएगा तो फिर प्रूव ही नहीं होगा। अगर हम एंगल AEF लिखते हैं यानी कि ये कोण, तो देखिए जब ये कोण हमको बराबर करना है AEF यानी कि हमारा जो है AEF अगर एंगल F है तो हमारा इधर साइड से भी इसको सिमिलर करना होगा। लास्ट में हम लिख देते हैं F और ये देखिए प्रूव कैसे होगा, सिमिलर कैसे प्रूव करना होगा। और अगर ये हो गया तो हमें ये करना होगा यानी कि CBF प्रूफ करना होगा, CBF। देखिएगा अगर दो गो ट्रायंगल हम जो है सिमिलर प्रूफ करना होगा, कौन कौन, AEF यही वाला, देखिए ये वाला प्रूफ करना होगा और ये वाला प्रूफ करना होगा कि दोनों सिमिलर है। देखिए कैसे सिमिलर प्रूफ होगा। ट्रायंगल ले लिए AEF और ट्रायंगल ले लिए CBF। अब काहे इसीलिए देखिए अगर इसका देखिए दो गो अगर एंगल प्रूव कर दिए कि दो बराबर, इसका मतलब सिमिलर प्रूव होगा। तो देखिए एंगल AFE एंगल, देखिए इसका पहला सेकंड A फिर से F इसका E, इसका मतलब ये वाला कोण ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एक दूसरे के उल्टा है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो इसका भी देखिए CF और B आ गया कि नहीं, फर्स्ट सेकंड जैसे लाइन से मिलाना होता है तो ये आ गया यानी कि ये दोनों बराबर होगा। एक और बराबर कैसे होगा, देखिए ये वाला कोण यानी कि EAF तो इसका BCF कैसे, अल्टरनेट एंगल से। ये दोनों क्या होता है, एकांतर कोण से एक समांतर चतुर्भुज में ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दो एंगल मिल गया, बस वही है। अब देखिए हमको लिखना क्या क्या है, EF का ज़रूरत है। तो इसका अगर EF लिखेंगे, देखिए ज़रूरत है, अगर हम इसका अगर इस ट्रायंगल का EF लिखते हैं तो उसी ट्रायंगल का उसी नंबर पर लिखेंगे EF, तो इसका क्या लिखेंगे BF, इसका लिख दिए AF, EF तो इसे लिख दिए B, बराबर है किसकी। अब फिर ज़रूरत है हमको AE मांग रहा है, तो इसका हम अगर AE लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे BC बराबर जो है AE बटा BC, यही लिखेंगे। मतलब कि जब सिमिलर प्रूव हो जाता है तो इनकी साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। अब एक EFE है और फिर से AE बाई BC, तो देखिए अब इसको गुना कर दीजिए क्योंकि दोनों तो बराबर होगा लेकिन हमको गुना के रूप में मांग रहा है। तो देखिए EF गुने क्या हो जाएगा BC, देखिए कहाँ है EF गुने BC कहाँ पर है, देखिए BC कहाँ है और BC गुने EF और हो जाएगा BC गुने EF और BF गुने AE, देखिए कहाँ है BF गुने AE क्या है और AB क्या है, देखिएगा BF और BC। देखिए प्रूफ कर, देखिए इसमें एक और चीज़ बराबर हो सकता है, तीनों हम बराबर कर ही दे रहे हैं। इसमें एक और चीज़ हम बराबर कर सकते हैं, देखिए जब EF को बराबर कर दिए BF के बराबर और AE को बराबर कर दिए हम CB के बराबर, उसी तरीके से एक और चीज़ बराबर हो सकता है EF जो है, EF तो हो ही गया है और AF बटा जो है इसका अगर हम AF लेते हैं तो इसका CF लेना होगा। ये तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि EF बटा BF इक्वल टू AE बटा BC इज इक्वल टू AF बटा CF, अगर ये सिमिलर होने पर प्रूव होता है। अब देखिए इसमें कैसे ऑप्शन है, इसमें तीनों का ही मिला कर दिया है इसलिए दिक्कत हो रहा है, मतलब पूरा खोजना पड़ रहा है, तीनों लिखे हैं। और देखिए इसमें पहला ऑप्शन देखिए EF गुने FB, तो देखिए EF कहाँ कहाँ है, EF गुने FB तो ये हो नहीं सकता है। और B नंबर ऑप्शन देखिए BF गुने AF, तो देखिए इसमें सही चांसेस है, देखिए हो सकता है का है। अब देखिए तीनों को ध्यान दीजिएगा, ये जो हम प्रूफ किए हैं फिर से हमको इधर साइड लिखना होगा। देखिए क्या कर रहे हैं हम, इधर साइड लिखते हैं इधर साइड जो EF को लिखते हैं EF बटा जो है EF बाई BF जो है इज इक्वल टू कर देते हैं, इसको बराबर हम कर देते हैं, इसको बराबर करते हैं F बटा CF, तो इसमें जो है
यही वाला तीसरा जो ऑप्शन कीजिएगा तो इसमें जाकर के आपका ऑप्शन बी नंबर आ जाएगा, जो कि आप तीनों सिमिलर प्रूफ किए हैं। उसमें क्या कीजिए, पहला वाला जो सिमिलर प्रूफ किए हैं और जो तीसरा वाला किए, इसी को दोनों बराबर बराबर लिख के और इस दोनों को क्रॉस कीजिएगा तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी चला आएगा। तो इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है, मतलब कि ये पकड़ना है कि किसको किसको सिमिलर में लिखना है। जैसे 3 को हम लिख दिए, बी ए बटा ऐसे कुछ 3 जगह लिखे हैं, मतलब ये बराबर ही होगा, फिर इसके बराबर ही होगा। तो ये पहला वाला जो लास्ट वाला लिखे ना, इसी को दोनों गुना कर दिएगा उल्टा, तो किसके बराबर आ जाएगा, ऑप्शन बी के बराबर आ जाएगा। तो बस आपको समझना ही था कि जो समानांतर चतुर्भुज में होता है उसको सिमिलर कैसे प्रूव करना, बस यही मेन चीज़ था। 86 नंबर देखिए, ये व्यंजक जो है 28 - 10 √3 बटा 1/2 है, -7 + 4 √3 माइनस पावर 1/2 है, प्लस जो भी है। तो इसको देखिए कैसे सवाल बनेगा कैसे, लेकिन सवाल जब बनेगा तो हो जाएगा बहुत लंबा। तो अगर आप चाहते हैं बनाना, अब आपको बता देना कैसे बना। देखिए अब 28 - 10 √3 को हम कैसे तरीके से लिखना है कि उस पर से जो 1/2 का मतलब रूट वो हट जाए। तो देखिए हम 28 - 10 √3 को लिखेंगे कैसे, देखिए 28 - 10 √3 उस पर पावर है 1/2, इसका मतलब होता है रूट। अब देखिए इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि इस पर से रूट हट जाए। कैसे टूटेगा, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे कि लिख सकते हैं, इसको हम a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ने पर कि a² + b² - 2ab। अब इसी के रूप में इसको तोड़ते हैं। तो देखिए b के जगह पर तो आ गया √3 और a के जगह पर मान चलिए इसमें 2 है। इसका मतलब कि इसको अगर हम 10 के 2 × 5 तोड़ सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब कि a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, b के जगह पर √3। अब बस अब इसको तोड़ दीजिए, यानी कि कैसे टूटेगा, या देखिए 5 - √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो फिर इतने ही के बराबर आ जाएगा। मतलब कि देखिए हम आपको करके दिखाते हैं, 5 - √3 जो है इसका होल स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर कीजिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 28 - 10 √3 के बराबर चला आएगा। देखिए जोड़िए, 50 - 25 अब +3 और -5 × 10 √3 आ गया कि नहीं आ गया। तो बस लॉजिक यही था कि इसको हम कैसे तोड़ें कि इसका रूट हट जाए। अब देखिए अभी इसका मतलब कि आ गया इसके बराबर। अब इसमें वैल्यू में इसमें रख दीजिए, 5 - √3 आया है, तो ये किसका वैल्यू आया है, 28 - 10 √3 का, और इस पर पावर 1/2 है, यानी कि 5 - इसको हम तोड़ के कैसे लिखे, 5 - √3 इसके स्क्वायर, और ऊपर से पावर कितना है इसमें, देखिए 1/2 है, तब 1/2 कट गया। उसी तरीके से दूसरा को भी तोड़िएगा, 7 + 4 √3 को कैसे तोड़ दीजिएगा। इसमें भी लॉजिक है, 2 और √3 यानी कि 2 प्लस, इसमें प्लस वाला तोड़िएगा, 2 + √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 7 + 4 √3, और इस पर पावर जो है ऊपर से -1/2 है, तो देखिए 2 कट जाएगा, तो यानी कि -1 यानी कि वो नीचे चला जाएगा। फिर आप रेशनलाइजेशन कीजिएगा, परिमेयकरण कीजिएगा, तब जाकर ये सवाल बन जाएगा। देखिए फिर लास्ट में भी परिमेयकरण करना पड़ा, मतलब सवाल बन जाएगा, लेकिन है ही बहुत लंबा। आपको हम प्रोसेस बता दीजिए, अगर आपका समय बचता है तो आप इस सवाल को कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। मतलब वही a + b को कैसे तोड़ा जाए, बस वही इसमें लॉजिक था। 87 नंबर देखिए, यदि x = इतना है तो व्यंजक 2x³ - 6x का मान, तो जिसमें कुछ नहीं है, x के जगह पर जो वैल्यू दिया है उसको भरा जाए। लेकिन इसमें एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो है जैसे कि देखिए a जो है x किसके बराबर है, x जो बराबर है 2⁻⁴ प्लस 2⁻⁻³ तो बस यही है। अब इसको क्यूब करना है, आपको निकालना है 2x³ यानी कि x के जगह पर जो है उसका क्यूब करना है। तो इसलिए आपको a + b का, जैसे कि एक 2 टर्म है ना, जैसे a है b है, मान लीजिए कि a + b है, x = a + b। अब इसका क्यूब करना है, इसमें क्यूब करके गुना कीजिएगा। तो क्यूब कैसे कीजिए, a + b का फॉर्मूला होता है क्यूब का, a + b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि इसमें वही लॉजिक इस्तेमाल होगा। ऐसे 2-3 को फॉर्मूला याद रखिएगा। एक और हम बता देते हैं, अगर a - b का इस्तेमाल होना पड़े तो उसका क्यूब होता है a³ - b³ -3a² b + 3ab। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 cos x = 5 sin x है। तो इतना जो है इसको सिंप्लीफाई, मतलब कि वैल्यू पुट करके लाना है। तो देखिए इसमें लॉजिक का लगाना है। देखिए 3 cos x है, cos x = 5 sin x है। तो काम कीजिए, ये जो cos x है इसको इधर लाइए। तो जैसे ही इधर लाइएगा cos x, वैसे इधर से cos खत्म, इधर 5 वाला को इधर लाइए, क्योंकि उल्टा कर सकते हैं हम लोग, इसको इधर उसको इधर, यानी कि cos sin बटा cos क्या चीज़ का वैल्यू होता है, tan x का। इसका मतलब tan x बराबर कितना आ गया, 3/5। अब फिर से लिख लीजिए
tan x इज इक्वल टू 3/5, यानी कि ये हमारा वैल्यू आ गया। अब जानते हैं tan किसके बराबर होता है, p/b के बराबर। अब p जब हम पता ही है, b पता ही है, तो h निकाल लेंगे कि नहीं, h निकालेंगे कैसे, 3 3 का 9, अब प्लस 50 25 से 25 9 34, यानी कि h का वैल्यू कितना आ गया, √34। अब आप क्या कीजिए कि जितना भी है वैल्यू भर के देख लीजिए, सबका आंसर आ जाएगा। देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h, तो p हमको पहले से पता है 3, और h का वैल्यू क्या आ गया, √34। उसी तरीके से आप क्या कीजिए, -2 सेक क्यूब, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, b/h, यानी कि b कितना था 5/√34। अब करना है उसको उल्टा, यानी कि √34/5, √34/5 उसका क्या करना, होल क्यूब। अब इसी तरीके से अब जितना इक्वेशन है बनाइए वो कट जाएगा, मतलब कैसा सेटिंग रहता है कि जल्दी से कट के आपका आंसर चला गया। तो इसमें देखिए सब आंसर आया है, इसमें से कोई आपका मैच करता है, मतलब आपको तरीका कैसे बता दीजिए जल्दी आपको कैसे बनाना है। अब 89 नंबर देखिए, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास दिया हुआ है 36 मीटर है। एक वृत्ताकार मैदान है, उसका व्यास दिया हुआ है 36 मीटर है। व्यास मतलब होता है डायमीटर, इसका मतलब कि जैसे कि देखिए इस सर्किल है तो इसको क्या कहा जाता है, जैसे कि एक पॉइंट है सेंटर, यहाँ से क्या है, यही एक व्यास है, मतलब इसको डायमीटर कहते हैं, जो कि रेडियस से क्या होता है, दोगुना होता है, क्योंकि रेडियस का यही होता है, रेडियस तो यहीं तक है और डायमीटर क्या पूरा है, यानी कि 2r के बराबर होता है डायमीटर। 36 मीटर दिया हुआ है, तो देखिए 36 जब व्यास 36 है, इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 18, उसका आधा 18 मीटर। तो सब डाटा लिखते जा रहे हैं 18 मीटर। मैदान के केंद्र पर, देखिए केंद्र का मतलब किसका, सेंटर है, यही सेंटर है, केंद्र है। केंद्र पर शंकु के छिन्नक के रूप में एक गड्ढा खोदा गया है। देखिए दो चीज़ आया है, शंकु के छिन्नक के एक रूप में गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे का गहराई जो है 3 मीटर है और उसके ऊपरी और निचले व्यास क्रमशः 6 मीटर और 4 मीटर हैं। व्यास दिया है, रेडियस नहीं दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, व्यास दिया है 6 मीटर और 4 मीटर है। गड्ढे से निकाली मिट्टी शेष मैदान में संघनक के रूप में, मतलब कि उसको फैला दिया गया। मैदान के तल की ऊंचाई की वृद्धि बताना है। देखिएगा दो चीज़ आपको यहाँ 3 समझिएगा। पहले क्या आप क्लास 10 में पढ़ लोगे, छिन्नक पढ़े होंगे, छिन्नक। पहले शंकु देखिए क्या होता है, शंकु ये होता है, शंकु इसको कहते हैं, जो कि जन्मदिन पर होता है ना, ये कि हम लोग 3 कोनिया टोपियाँ पहनते हैं, तो वही है शंकु। अब कहा कीजिए कि शंकु को यहाँ से काट दीजिए, शंकु को जैसे ऊपर से काट दीजिए या निकाल दीजिए, तो कैसन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इस तरह से बढ़िया से हम पिक्चर बनाते हैं, जो कि बाल्टी के शेप के जैसा हो जाएगा, मतलब ऊपर ज़्यादा और नीचे कम, ऐसा ही ना होता है जी। यही है आपका छिन्नक। और इसका तनी और एग्जाम्पल बताइए, तो ये वो एग्जाम्पल होगा, तनी डेक उक देखे होंगे, चाहे बाल्टी हो गया, डेक भी ऐसा क्यों होता है, डेक का ऊपर मुँह बड़ा होता है, मतलब डेक का बाल्टी समझिए ना कैसे ही होती है, यही है छिन्नक। इसको छिन्नक का होता है, जैसे ही इसको ऊपर तो और घसका देंगे तो शंकु बन गया कि नहीं, मतलब शंकु का ऊपर वाला पार्ट काटा होता है। तो देखिए हम लोग शंकु, जिसका एगो अलग एगो सर्किल बन गया कि नहीं, ऊपर से देखने पर एगो सर्किल रहता है कि नहीं, एगो नीचे से एगो सर्किल रहता है, यानी कि 2 सर्किल का कॉम्बिनेशन हो जाता है कि नहीं, किस में, छिन्नक में। तो देखिए फिर से एक बार हम छिन्नक का चित्र बना देते हैं आपके लिए। ये हो गया, यानी कि भी एगो नीचे से सर्किल बन जाएगा, एगो जब सर्किल बन गया यानी कि इसका भी रेडियस कुछ ना कुछ होगा और इसका भी रेडियस कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए गड्ढा उड्ढा ऊपर से खोदा जाता है, तो देखिए ऊपर ज़्यादा मुँह रहता है, नीचे तनी कम होता है, मतलब तिरछा खोदा जाता है कि नहीं। चाहे नाद दूध बनाते होंगे घर में, जैसे नाद दूध पहले ज़मीन में खोद करके उस पर तब प्लास्टर किया जाता है, तो देखिए ऊपर मुँह ज़्यादा हो जाएगा, नीचे तनी कम होता है, तो उसका 2 रेडियस बन गया। तो ऊपर वाला देखिए रेडियस ज़्यादा दिया है, इधर रेडियस नहीं दिया है, यहाँ पर आपका डायमीटर दिया है। तो ऊपर वाला देखिए 6 मीटर है, नीचे वाला 4, तो ये डायमीटर दिया है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आधा, तो इसका ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 2 मीटर। तो आ गया कि नहीं। अब आपको कहा जा रहा है कि देखिए अब फिर से चित्र बनाते हैं। देखिए ये तो आप समझ में इतना आ गया। चलिए अब कह रहा है कि एगो मैदान, गोल मैदान है, तो पहले हम गोल मैदान बना लेते हैं। बड़का गोल मैदान है, उसमें बीच में क्या हुआ कि एगो छिन्नक काटा गया है। तो जब छिन्नक को आप ऊपर से देखिएगा तो आपको सर्किल जैसा लगेगा कि नहीं, छोटा सर्किल जैसा लगेगा, क्योंकि हम जब छिन्नक बनाए थे तो उसमें क्या था, देखिए छिन्नक की जगह पर उल्टे बन गए, फिर से तनी बना लेते हैं। एगो सर्किल था बड़का खेत, उसके बीच में एगो और, हम उसको देखने से आपको लगेगा छिन्नक को कि क्या है, एक सर्किल, क्योंकि देखिए छिन्नक ऐसा होता है और ऊपर से क्या है, सर्किले है। तो ये वाला चीज़ को क्या कीजिएगा, आप इसमें फिट कीजिएगा, तो देखिएगा ऊपर से देखने पर लगेगा सर्किले है। इसके नीचे भी एक और सर्किल है कि नहीं, छोटा वाला, यानी कि ऊपर से देखने पर क्या लगेगा, सर्किल है। अब इतना माटी है, इसको क्या किया गया कि इसमें से मतलब कि खोद के निकाल के ये वाला जो पार्ट को भर दिया गया।
अभी मत कहिए कि निकाल के इसी में भर दिया गया, नहीं, इसमें से पूरा माटी को निकाल के अभी बाकी में माटी में भरा गया। अच्छा बताइए, जब माटी भरेगा तो कुछ ना कुछ तो हाइट माटी उठ ही जाएगा, मतलब माटी भराएगा तो ऊँच हो जाएगा कि नहीं। तो बस ये पूछ रहा है कि कितना ऊँच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जितना वॉल्यूम इसका आयतन है माटी निकला, उस आयतन को टोटल का आयतन निकाल करके और उस पर से क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं दोनों का। अब देखिए ये कैसे बनेगा, तो देखिए पहले आयतन निकालते हैं क्या चीज़ का, छिन्नक का। तो छिन्नक का आयतन निकालें या चाहे माटी का आयतन, दोनों बात बराबर है। उसका फॉर्मूला होता है, देखिए कोण का वॉल्यूम जो होता है, कोण का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h। लेकिन छिन्नक में क्या होता है, क्योंकि 2 आर है इसलिए क्या करते हैं, दोनों आर को घटा देते हैं 12 में से छोटा को, तो निकल जाता है। तो देखिए छिन्नक का जो आयतन होगा वो होगा 1/3 पाई 12 वाला का r² माइनस छोटा वाला का स्क्वायर इंटू जो भी हाइट है। अब ये वॉल्यूम जो निकला माटी, ये कितने वॉल्यूम के बराबर होगा, तो देखिए ये जो बराबर हो जाएगा, फिर से थोड़ा सा फार्मूला फिर देखिए। अब ये डायरेक्ट ये हम बनाइए दे रहे हैं, मतलब कि डायरेक्ट आप देख लीजिए 1/3 ऊपर फार्मूला लिख दे रहे हैं, पाई नीचे वाला का जो डायरेक्ट आप लिखिएगा तो इसका आंसर चलेगा। हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, 12 वाला का स्क्वायर माइनस छोटा वाला का स्क्वायर इंटू h। अभी किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये जो बड़ा वाला खेत था और जो छोटा वाला खेत था, तो देखिए 12 वाला का जो स्क्वायर एरिया है, मतलब 12 वाला का जो एरिया है अब माइनस छोटा वाला का एरिया घटा देंगे और उसमें से हाइट h गुना कर देंगे, इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा कि नहीं। मतलब कि एरिया जैसे ही मान चलिए इतना एरिया है, ओहो चलिए मान लीजिए ये सब एरिया है, ये सब एरिया है, अब इसमें हम हाइट से गुना कर देंगे तो इसका वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि कितना माटी उठा तो वही तो हमको h निकालना है। इसका मतलब हमको इतना का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो बड़का वाला सर्किल के एरिया में से छोटका सर्किल के एरिया घटा देंगे तो वही वाला एरिया जो निकल जाए कि नहीं, जिसमें माटी भरा रहा है, तो बस वही तो काम करना है। तो देखिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो पाई, तो क्योंकि एरिया निकालने का फॉर्मूला 12 वाला सर्किल का पाई r² और माइनस छोटका घटाने का पाई r² माइनस छोटका का पाई r², तो दोनों में से पाई कॉमन हो जाएगा। यानी कि 12 वाला सर्किल का जो है रेडियस कितना था, 18 था, और छोटा वाला का रेडियस यानी कि ऊपर वाला का रेडियस, छिन्नक का ऊपर वाला का रेडियस जो होगा छोटा वाला रेडियस हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में जो ई वाला रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, छिन्नक का ई, क्योंकि बड़ा वाला है, क्योंकि ऊपर से देखने पर क्या है, छिन्नक का ऊपर वाला बड़का है, तो उसका रेडियस रख के घटा दीजिएगा और गुने h कर दीजिएगा, गुने हाइट। यही हाइट हमको निकालना है, मतलब कि माटी कितना भराया इसका हाइट निकालना है। तो देखिए हम कुछ कर देते हैं आपके लिए आसान हो जाएगा, पाई r²। तो इसका तो रेडियस हमको निकालना था, निकल गया है, सबका दिया हुआ है, यानी कि 12 वाला का 3, तो 3 3 की 9 माइनस 2 दूना 4, और इसका हाइट भी दिया हुआ कि छिन्नक का कितना ऊंचाई है। देखिए ऊंचाई दिया हुआ है कितना है, निकाल के गहराई 3 मीटर है, देखिए 3 मीटर है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई दोनों साइड है तो डायरेक्ट हम काटिए दे रहे, कहला बार बार लिखेंगे, पाई r², यानी कि ये देखिए सर्किल का 12 वाला सर्किल कितना है 18 का, तो 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो 324 माइनस किसके बराबर, जैसे कि सर्किल था 12 वाला और उसके खेत में एक बार छोटका वाला था, तो छोटका जो सर्किल है वो छिन्नक का 12 वाला रेडियस के बराबर, यानी कि 3 3 की 9 माइनस 9 गुने क्या चीज़ का, हाइट। यही हाइट हमें निकालना है, क्या चीज़ हाइट है, मतलब माटी कितना ऊँच उठा। तो देखिए डायरेक्ट कीजिए, 24 में से घटाइएगा, यही आज है हाइट हमको निकालना है, इसको छोड़ के बाकी सबको इधर लाइए, गुना भाग कीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा। अब हमको सवाल समझा दिए कि मतलब सवाल इसमें है क्या, सवाल में कुछ नहीं है, बस वॉल्यूम फार्मूला पता है तो आप आसान से दोनों को बराबर करके आप सवाल बना सकते हैं। अब आइए 90 नंबर, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और समझने वाला चीज़ है, लेकिन आप समझिएगा सवाल जो है आसान है लेकिन समझना है, बस समझ गए तो बस पूरा कहानी क्या चीज़ का हो, समझने का, समझ गए तो सवाल में एकदम थोड़ी है। कह रहा है कि एक गोला है, मतलब कि बॉल जो आप लोग खेलते हैं बैट बॉल में, देखिएगा तो एक गोले का समतल परिच्छेद केंद्र से, पहले देखिए सब चीज़ को समझते रहिए, इसको थोड़ा सा उठा देते हैं हम लोग, यहाँ रहेगा तो ये डाउट करेगा। एक गोले का समतल परिच्छेद केंद्र से 7 मीटर दूर है। तो देखिए इस सवाल में है कुछ नहीं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करें, हम आपको चित्र बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या करते हैं कि हम डायग्रामें उठा के लाए हैं ताकि समझ में जल्दी आएगा। अब देखिए डायरेक्ट समझिए, देखिए ये जो है वो गोला है, बड़का जो है गोला है। अब इसमें सवाल में कह रहा है, पहले ही समझिए, कह रहा है कि जैसे कि सेंटर है ओ से सेंटर है। अब इसमें कहा रहा है कि जैसे कि ओ से 5 मीटर दूरी पर क्या किया गया है कि एगो सर्किल बनाया गया है। तो देखिए इसको आपको समझ में नहीं कि सर्किल कैसे बन गया। देखिए एगो प्याज होता है कि नहीं, प्याज आप लोग घर में इस्तेमाल करते होंगे, चाहे प्याज कभी काटे होंगे, जैसे कि प्याज का शेप कैसा रहता है, ऐसा का घारा ऐसा शेप रहता है,
वैसा के प्याज ऐसा रहता है, ठोर निकला रहता है, नहीं बिया ऐसा। अब क्या कीजिए कि इसको काटिए, छुरी से काटिएगा, तो जब छुरी से काटिएगा तो गोल गोल कहीं सर्किल बनते नजर आएगा कि नहीं, सर्किल बनते नजर आएगा कि नहीं, छोटे छोटे प्याज का चाहे बड़ बड़ प्याज का, बीच वाला में बड़ सर्किल का निकलेगा। तो छोट छोट जो सर्किल निकलता है, इसका मतलब क्या है कि जो स्पेयर है वो बहुत सारे सर्किलों को मिलाकर बनाए कि नहीं। अब तो 3D डायग्राम हमसे बनेगा नहीं, समझे कि नहीं। अब जैसे कि गोला, इसका मतलब क्या कि इसमें बहुत सारा सर्किल जोड़ जोड़ के, मतलब लेयर पर लेयर फरिया करके बनाया होगा। बस यही चीज़ हमको आपको समझाना था। इसका मतलब कि देखिए कितना सारा बन गया कि नहीं। ऊपर में छोटे को सर्किल बना है, फिर सेंटर में एक बहुत बड़ा सर्किल बन गया कि नहीं। इसलिए प्याज का छिलका कहते हैं, प्याज को जब काटिएगा छुरी से तो बहुत सारा सर्किल छोट छोट पीस का बनते रहेगा कि नहीं, वही चीज़ है। क्या है कि सेंटर से अब सवाल में आइए, तब मज़ा आएगा। अब सवाल में देखिए क्या है। अब बस अब सवाल आपको समझ में आ गया तो हो ही गया। आप देखिए अब कह रहा है कि गोले का समतल परिच्छेद केंद्र से, मतलब समझिए कि जहाँ पर सेंटर है वहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूर पर है, एगो उस पर सर्किल बनाया है और परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया है अतना है। उस परिच्छेद का जो केंद्र 5 सेंटीमीटर दूर पर। अब देखिए सवाल समझिए, अब तो सवाल समझ गए। अब देखिए इसमें अब हमको समझाते हैं। सर्किल पॉइंट यहाँ है, 0 है, सेंटर यहाँ पर है। अब सेंटर पर कहा क्या गया है कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एगो सर्किल खींचा गया है, जो कि हई सर्किल है। देखिए ये वाला सर्किल खींचा गया है, मतलब इतना दूर 5 सेंटीमीटर है। तो उस सर्किल का जो है इसका एरिया दिया है 144 पाई है, जो भी दिया हुआ आप देख लीजिएगा। इसका 44 का सेंटर पर। तब पूछ रहा है अच्छा ये 5 सेंटीमीटर पर इतना है, मतलब 7 सेंटीमीटर पर इतना है। तो अच्छा ये बताइए कि जो 5 सेंटीमीटर पर रेडियस बनेगा सेंटर से, उसका एरिया कितना होगा। बस यही तो पूछा है। तो देखिए जैसे प्याज का छिलका होता है, तो फिर से हम आपको प्याज का छिलका बताएंगे, क्योंकि प्याज की छिलका है जो आसान से आप समझ सकते हैं। मान चलिए इसका प्याज का छिलका है, तो देखिए ऊपर वाला में जब काटिएगा तो छोट सर्किल निकलेगा, छुरी से काटिएगा तो बीच वाला में बोर, अब फिर जाइएगा तो फिर छोट, फिर छोट 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 छोट, मतलब कि बढ़ते घटते रहता है। तो मतलब यहाँ दिया गया है कि सेंटर इसका यहाँ से यहाँ काटे तो कुछ ज़्यादा छोट रेडियस निकलेगा कि नहीं, यहाँ वाला तो ऐसा और बड़ निकलेगा। तो वही सवाल पूछा है। तो हम करेंगे क्या, ये देखिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसमें सब कुछ दिया है डाटा। ये जो ए बी जो किसका रेडियस है, ए बी जो रेडियस हो गया, मान चलिए जब सर्किल बना तो ए बी रेडियस बना। हमको एरिया पता है तो हम रेडियस निकाल लेंगे कि नहीं, क्योंकि एरिया जब होए पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है इस सर्किल का। तो यहाँ अभी जो है ए बी क्या है, रेडियस है, तो इसका जो एरिया दिया हुआ है 144 पाई ऐसा कुछ दिया गया है। 144 पाई दिया है। देखिए क्या क्वेश्चन में कहाँ दिया गया है, देखिए इसका जो एरिया दिया गया है, हाँ देखिए इसका एरिया 144 पाई, 144 पाई दिया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 144 के। 144 पाई का तो पाई से पाई गर्दा उड़ा दीजिए, और आर स्क्वायर 44 मतलब कि आर का मतलब क्या हो गया 12, 12 44। तो रेडियस हमको मिल गया क्या, रेडियस मिल गया हमको 12। किसका, जो ए बी जो रेडियस है उसका रेडियस मिल गया हमको क्या 12 सेंटीमीटर, 12 मिल गया, यानी कि ई मिल गया हमको कितना 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है सी डी। कह रहा है कि जैसे कि ओ ए ओ, जैसे ओ तो सेंटर है, वो ए का जो दूरी है वो 7 मीटर है, सेंटर से 7 मीटर वाला का दे दिया है कि इतना एरिया है। तो पूछ रहा है कि 5 सेंटीमीटर पर कितना हो गया, यानी कि ओ सी दिया है 5 सेंटीमीटर, और इस पर जो एरिया बन रहा है, जो रेडियस बना, इससे बना जो सर्किल है उसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए, तो इसका मतलब रेडियस यहाँ पर कौन है, रेडियस सी डी है। तो हमको सी डी का ही तो वैल्यू निकालना है, समझे। तो सी डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या हम उपाय करते हैं, देखिए जब हमको ए बी पता चल गया, ओ ए पता चल गया, ओ ए 7 है और ये है 12, तो हम क्या कीजिए कि बड़ा वाला जो गोला है उसका रेडियस निकालेंगे। तो बस पाइथागोरस, क्योंकि 90 है तो पाइथागोरस से पता चल गया कि अच्छा बड़ा वाला जो गोला है उसका रेडियस, दोनों को जो जोड़ देंगे तो बराबर है 44 है और प्लस 49। देखिए जो 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 आ रहा है आपका 9 4 13 4 4 8, यानी कि रूट अंडर 193 रह जाएगा, समझे कि नहीं। तो रूट अंडर क्या आ जाएगा 193। ये किसका है, गोला का रेडियस निकाल लिए। उसी तरीके से हमको सी डी का निकालना है। अब सी डी का उपाय कैसे क्या करेंगे, तो देखिए जो ओ डी है, जो ओ डी है वो क्या चीज़ के बराबर है, ओ डी किसके चीज़ के बराबर, वो बड़ा वाला सर्किल की। यहाँ ध्यान आपको नहीं लग रहा होगा, अच्छा ओ डी बड़ा वाला कैसे है, क्योंकि वो आप देख लिए कि ओ बी जो है ओ भी गोला का जो रेडियस है, और ओ डी भी और ओ बी भी दोनों तो गोला का रेडियस है, समझे कि नहीं। दोनों क्या है, गोला का रेडियस ही। आपको लग रहा है कि गोला का रेडियस ही नहीं है, लेकिन गोला का रेडियस है। आप 3D डायग्राम में देखिएगा तब ना सबको समझ में आए। ये तो 2D आपका डायग्राम है, क्योंकि सेंटर से सर्किल में आप क्या करते हैं, जैसे कि सेंटर है और सर्किल में कहीं भी आप पॉइंट्स डाल दीजिए तो क्या होगा, रेडियस से होगा। तो उसी तरह से जब मान लीजिए कि जब गोला है इस सेंटर है, आप कहीं भी डालिए, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, वो क्या होगा, रेडियस से होगा। यानी कि हमको सी डी निकालना है। अब हमको दोनों चीज़ मिल गया, ओ सी मिलिएगा क्योंकि ओ सी कह रहा है 5 सेंटीमीटर निकालिए, और ओ डी हमको पते हैं, ओ डी कितना अभी निकाले हैं रूट अंडर
93, क्योंकि यही तो गोला का रेडियस है, हमको CD निकल जाएगा कि नहीं। तो बस पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो गया, मान चलिए पाइथागोरस लगे तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब बेस निकालने के क्या करेंगे, रूट अंडर 193 का रूट करेंगे तो फिर 193 आ जाएगा, माइनस ये 50 25 अब घटा दीजिए, जो भी आपका आंसर आ जाएगा देख लीजिएगा। 13 में से 5 8, और क्योंकि रेडियस नहीं निकाल के हमको क्या है, एरिया सहित निकालना है। ये तो हम निकालेंगे CD क्या होगा, रेडियस होगा, फिर इसको पाई आर स्क्वायर करके आपका जो है क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। देखिए क्या पूछा है, साइड पूछा है कि रेडियस पूछा है, क्षेत्रफल पूछा नहीं कि आर स्क्वायर पूछेगा। तो देखिए हम निकालिए देते हैं। तो डायरेक्ट हम उसका रेडियस निकालते हैं, रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस से निकलेगा इसलिए 193 की 92 ऐसे ही कुछ आया था देखिए, और 50 25 घटा दीजिए तो निकल जाएगा रेडियस। 13 में से 5 किया तो 8, और 8 में से 2 ये 6, यानी कि 168। तो देखिए क्या होगा, 168 निकल गया रेडियस। अब देखिए हमको पाई आर स्क्वायर लाना है, तो स्क्वायर लाना है तो पाई की जगह पर पाई लिखते हैं आर स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 168 को स्क्वायर की जगह तो क्या होगा 168 हो जाएगा। तो देखिए क्या कुछ है, देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका है 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लीजिएगा। तो बेसिकली आपका ये मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2016 का फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का दो पार्ट में आपका वीडियो लाएंगे, और इसी तरह से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आप लोग लगे रहिए दम 30 तक ले, आपका 31 को क्योंकि एग्जाम है, तो दम 30 तक हम लगे हैं, रोज़ लगातार हम वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं। तो दम आप बेफिक्र होकर इसी चैनल पर बने रहिए और हम पर विश्वास रखिए, क्योंकि हम आपको गारंटी देते हैं, मतलब आपका रिजल्ट आपका बेहतर हम करके देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।